क्या हुआ जब मुंबई की लोकल ट्रेन में हुआ खूनी संघर्ष? कैसे एक मामूली विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को उतार दिया मौत के घाट। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन एक बेगुनाह नौजवान के लिए मौत का जाल बन जाएगी। लेकिन 22 साल के मयंक लोहार की चलती ट्रेन में बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। ये घटना गेट बंद करने को लेकर हुए मामूली झगड़े के बाद हुई थी, जहां बताया जा रहा है कि क्योंकि बारिश का पानी डिब्बे के अंदर आ रहा था, इसी को लेकर के दो यात्रियों के बीच में बहस हो गई और देखते ही देखते एक युवक ने दूसरे युवक की धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे कि दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत ने विरार में लोहार परिवार को तोड़कर रख दिया और पूरे इलाके में दुख और गुस्सा फैल गया है। लेकिन कौन है बारकोड मेकर रोशन, जिसने बारिश के पानी के विवाद में ले ली यात्री की जान, और मृतक के पिता और छोटी बहन ने हत्यारे को लेकर क्या डिमांड कर दी है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, कहानी मुंबई के उस रीढ़ की हड्डी यानी लोकल ट्रेन की है जो लाखों लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन 23 जून 2026 की उस काली रात को इसी लोकल का एक डिब्बा किसी के जीवन का आखिरी सफर बन गया। विरार का रहने वाला 22 साल का मासूम मयंक लोहार, जो अपने परिवार का सहारा था और अंधेरी के एक रिटेल स्टोर में दिन भर ईमानदारी से काम करता था, रोज की तरह थक हार कर अपने घर लौट रहा था। बाहर तेज और बेरहम मुंबई की बारिश हो रही थी और मयंक रात के 10 बजे चर्च गेट नाला सोपार फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुआ, ये सोचकर कि कुछ ही देर में वो अपनी माँ और बहन के पास सुरक्षित पहुंच जाएगा। सफर के दौरान डिब्बे के दरवाजे को खुला रखने या बंद करने जैसे एक बेहद ही मामूली और तुच्छ बात पर वहां मौजूद रोशन सुवर्णा नाम के एक क्रूर व्यक्ति से बहस शुरू हो गई। बारिश के पानी की बूंदों से शुरू हुआ ये छोटा सा विवाद देखते ही देखते गुस्से की उस आग में बदल गया, जिसने इंसानियत को पूरी तरीके से भस्म कर दिया। बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ यात्रियों ने दखल दिया, जिससे बौखलाए आरोपी ने इसे अपना बड़ा अपमान समझ लिया। गुस्से और नफरत से अंधे हो चुके उस शख्स ने अपने बैग से एक धारदार चाकू निकाला और बिना कुछ सोचे समझे सीधे मयंक के सीने और पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। चलती ट्रेन में उस बंद डिब्बे में मयंक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसकी चीखें गूंजती रहीं और उसका जीवन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से फिसलने लगा। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि उस भरे हुए डिब्बे में कई सहयात्री मौजूद थे, लेकिन खौफ के मारे हर कोई तमाशाबीन बना रहा। किसी ने भी उस मासूम को बचाने या फिर उस हैवान को रोकने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं दिखाई, जिससे समाज की ठंडी पड़ चुकी संवेदनशीलता साफ झलकती है। वहीं मयंक को तड़पता हुआ छोड़कर आरोपी बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन के धीमे होते ही कूदकर अंधेरे में गायब हो गया और वो बेकसूर लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही मयंक के घर में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसकी रोती बिलखती बहन और बेसुध माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जिनका इकलौता कमाऊ बेटा और बुढ़ापे की लाठी एक मामूली सी बात पर छीन लिया गया। मयंक लोहार विरार में जीवनदानी रोड पर अमरनाथ बिल्डिंग में अपने माता पिता, भाई और छोटी बहन के साथ रहता था। कम उम्र में ही परिवार को सहारा देने की जिम्मेदारी उठाने के बाद वो अंधेरी में एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता था। लेकिन मयंक के जाने के बाद अब उसके घर में भारी सन्नाटा और आंसुओं का सैलाब है। वहीं जिस पिता ने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाला पोसा था, वो अब टूट चुके हैं। मयंक के पिता रमेश लोहार ने अधिकारियों से कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने आंसू रोकते हुए मांग की है कि किसी और के बच्चे को कभी ऐसी भयानक त्रासदी का सामना ना करना पड़े, जिस बेरहमी से आरोपी ने मेरे बेगुनाह बेटे की जान ली है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मयंक की मां भी अपने बेटे को खोने से टूट गई हैं। वो बेटे को भी मारेगा, वो भी बोलेगा उसको फांसी दो। मेरे बेटे को मारा है, मैं तो बोलता हूँ उसको फांसी दे दो, मार दो, अभी उसको खत्म करो। कैसा मेरा बेटे को क्या है, देखे ना तुमने वीडियो, देखे कि नहीं कैसा मारा उसने मेरे बेटे को, और कैसे चक्कू लेके घूम रहे, क्या कौन है वो ऐसा आदमी? यही तो पूरी दुनिया प्रशासन देख रहे, उसका हिम्मत कैसे आया है, कौन से घराने से आया, वो कौन है, क्या है, पकड़ो उसको, उसका घर को पूरा सजा दो, उसको फांसी पे लटका, उसके माँ बाप के सामने फांसी, एक माँ बाप के सामने बच्चे को मारा है, उसको भी उसके माँ बाप के सामने उसको फांसी दो, ताकि उसको माँ बाप को पता चले कि एक मासूम बच्चे को मारने का हालत क्या होता है। अब देखिए, एक तरफ जहां मयंक का पूरा परिवार आज इंसाफ की भीख मांग रहा है और उस बेरहम हत्यारे के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा की मांग कर रहा है, ताकि मयंक की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल सके, वहीं इस घटना ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वालों की इंसानियत और संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
मयंक की छोटी बहन ने गुस्से में पूछा कि जब मेरे भाई को बार बार चाकू मारा जा रहा था तब डिब्बे में मौजूद दूसरे लोग क्या कर रहे थे? उसे बचाने के लिए एक भी यात्री आगे क्यों नहीं आया? घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ट्रेन के डिब्बे में लगभग 30 यात्री मौजूद थे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जब मामला काफी गरमाने लगा तो मुंबई रेलवे पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 24 घंटे के भीतर उस कातिल को पनवेल और कुर्ला के रास्ते भागने की कोशिश करते हुए दबोच लिया है। रेलवे पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किया गया 30 वर्षीय आरोपी का नाम रोशन सुवर्णा है, जो मीरा रोड जिला ठाणे का रहने वाला है। वो कार्गो के लिए बारकोड बनाने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक उसने इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की थी और वो कर्नाटक में अपने गृह नगर भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने उसे मीरा भयंदर स्थित परिवार के जरिए ट्रेस किया और अंततः उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसे पनवेल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वो घटना के वक्त नशे में था, क्योंकि ट्रेन में चढ़ने से पहले उसका एक ऑटो ड्राइवर के साथ भी झगड़ा हुआ था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने वो चाकू ऑनलाइन अपने एक दोस्त के लिए खरीदा था। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ है और ना ही पुलिस को अब तक आरोपी का कोई पुराना आधिकारिक रिकॉर्ड मिला है। इस घटना के बाद ये चेकिंग व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे आरोपी इतना बड़ा हथियार लेकर ट्रेन में चढ़ गया। इस जघन्य हत्या ने मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा पर फिर से गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इससे पहले जनवरी में एक कॉलेज टीचर को ट्रेन में चाकू मारा गया था और नवंबर 2024 में बोरीवली और कांदीवली के बीच एक बहस के बाद एक यात्री को लात मारकर ट्रैक पर गिरा दिया गया था। इन घटनाओं के मद्देनजर कम्यूटर वेलफेयर ग्रुप मुंबई रेल प्रवासी संघ ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति धारदार हथियार लेकर स्टेशन में बिना किसी जांच के कैसे प्रवेश कर गया। उन्होंने सुरक्षा कड़ी करने के लिए मेट्रो की तर्ज पर सभी स्टेशनों पर मेटल डिटेक्टर, सामान के अनिवार्य स्क्रीनिंग, ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग ट्रेनें और AI आधारित सीसीटीवी निगरानी की मांग की है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इन मांगों के जवाब में अव्यवहारिकता का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों पर एक्सेस कंट्रोल न होना सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो में टर्न स्टाइल गेट और अनिवार्य बैगेज चेकिंग की व्यवस्था है, लेकिन रेलवे में यात्रियों की भारी संख्या और स्टेशनों के खुले प्रवेश द्वारों को देखते हुए हर एक व्यक्ति के सामान की चेकिंग करना बेहद ही मुश्किल काम है। अब देखिए, घटना सिर्फ मयंक लोहार की हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़े कई कड़वे सवालों की भी कहानी है। एक मामूली बहस का खूनी अंजाम, यात्रियों की खामोशी और स्टेशन पर सुरक्षा जांच की कमी ने इस त्रासदी को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। आज मयंक का परिवार इंसाफ की उम्मीद में है, जबकि पूरा शहर ये जानना चाहता है कि आखिर कब तक लोकल ट्रेनों में यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते रहेंगे। अब जरूरत है कि दोषी को कड़ी सजा मिले और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि किसी और परिवार को मयंक जैसा दर्द ना झेलना पड़े। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।